अपने भाई के पास धंधा सीखने के लिए केशव ने पहली बार मार्केट में कदम रखा था। मेरे पिताजी ने कभी पैसा नहीं कमाया, इज्जत कमाई थी। और ये बात दोनों भाई समझ गए थे कि इज्जत कमाने और पैसा कमाने में बहुत फर्क है। इस बार जीत हम लोगों की होगी। हार जीत हमारे हाथ में नहीं होती है। हे भगवान, ये मार्केट हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, यहाँ के किसान और व्यापारी हरे भरे रहे, सबकी रक्षा करना भगवान। उसके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है भैया? ईमानदारी, ईमानदारी है उसके पास। या तो अच्छा आदमी बनो या अच्छा आदमी बनने का नाटक करो। नाटक मेरे पास ये दोनों नहीं है। इसकी आदत डालनी होगी और वो इतना आसान नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। पदवी चाहिए थी तो मुझसे पूछ सकते थे ना, लेकिन तुम कभी ऐसा मत करना। आगे से तुम मेरे साथ रहकर मार्केट के काम देख लेना। आप सब यहीं रह के सारी तैयारी देखो। ठीक है, मैं आता हूं। इसके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जी सकते भैया। कितने अच्छे आदमी हैं। नमस्ते साहब। एक निवाला दो। क्या कह रहे हैं साहब? कोई बात नहीं, दो ना साहब मैंने कहा दो। ये खाना कैसे खा रहे हो? ये हम 4 दिन पहले घर से लेकर आए थे साहब। हम घर तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा सामान न बिक जाए साहब। सोते कहाँ हो? यही कहीं सो जाते हैं साहब। क्या है ये सब? अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान लाने वाले हर किसान को मुफ्त में खाना और सामान जब तक न बिके उसके आराम के लिए भवन होना चाहिए। कोई भी किसान अपने नुकसान की वजह से घर नहीं जाना चाहिए। साहब, किसानों के लिए ये सब करने के लिए कितना खर्चा आएगा पता है आपको? इस मार्केट से कितना मुनाफा आता है पता है? तुम हिसाब देखते हो ना? साहब, ये तो जगह ही है धंधा करने की। अरे यहाँ किसान होंगे तो ही धंधा होगा ना। किसान मार्केट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए रीढ़ जैसा है। उन्हें अच्छे से संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। किसान की सेवा ही असली सेवा है। अब आगे से मार्केट में यही बात लागू होगी। ये सब करने के लिए मार्केट को बढ़ाना होगा। सुनो केशव, सोच इसमें आ गई। अच्छे इंसान का नाटक करना भी शुरू कर दिया उसने। अच्छे आदमी की तरह नाटक करने लगा। लगता है केशव अपने बाप से भी ऊंचा नाम कमाएगा। निकालो यहाँ से। हाँ, अरे केशव, वहां से भी निकाले को बोलो। साहब ने कहा ना, वहां से भी निकालो। जाओ, जल्दी जाओ। चेयरमैन साहब ने अनुरोध किया है कि सबको चंदा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ये क्या दवा है भाई? हम सब चंदा क्यों देंगे? क्यों पैसे देंगे हम लोग? रुको, मेरी बात सुनो। पैसे नहीं दे सकते। केशव, नहीं देंगे। ये क्या हो रहा है? क्यों देंगे? सब लोग शांत हो जाओ। सब शांत हो जाओ। जी, आपने जो काम मुझे सौंपा था उसमें थोड़े रुपए कम पड़ गए थे, इसलिए इन सबसे उधार लेना पड़ा। यही बात है। पैसे कम पड़े तो मुझसे मांग सकते थे ना। जनता से वसूली क्यों कर रहे हो तुम? कोई भी घबराए नहीं। पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं दूंगा। क्या हो रहा है? पैसा आप ही देने को कह रहे हो, आप ही मांग रहे हो? अंदर कोई गोलमाल तो नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, हिसाब किताब बराबर हो रहा है या फिर बात को पलट कर बोल रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों नहीं पूछ सकता? हम सबके लिए तो पूछ रहा हूँ मैं। राजेंद्र जी इतने भी बुरे नहीं है कि उनको हम हिसाब किताब पूछे। हमको पता है कौन सही है और कौन गलत है। हाँ, चलिए। उसे आसानी से मारना हमारे हाथ में है। तेरा बाप एक गधा है, मेरा भाई एक गधा था। इनकी सोच ही अलग है। इनके नाम के स्टैम्प के सहारे कितने साल टिके रहेंगे। मेरा भाई तो वैसे भी मर गया। अगर ये भी मर जाएगा तो अपना खाना और अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। मेरे पिताजी को मारना चाहिए। कौन मारा? किसने मारा मुझे? कौन?